Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 22.5 इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन सोसाइटी। मानव समाज में पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन सोसाइटी हैव बीन इमर्जिंग एज अ मेजर चैलेंज फॉर क्वाइट सम टाइम। अब देखिए, मानव समाज पर जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है वो बहुत ज़्यादा सामने आया है, बहुत सारा चैलेंज दे रहा है, क्योंकि पर्यावरण को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये हमारे लिए हानिकारक होता जा रहा है। डेवलपमेंट वाज फॉर लॉन्ग एसोसिएटेड विथ अंडर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, काफ़ी लंबे समय तक जो विकास होता था उस समय प्राकृतिक संसाधन जो थे उनको उनका शोषण नहीं किया जाता था। इट वॉज little realized that obsession with under exploitation may result in over exploitation। बाद में ये समझा गया कि ये जो अंडर एक्सप्लॉयटेशन है ये बहुत ज़्यादा एक वक्त आएगा जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन पर असर करेगा, बहुत ज़्यादा शोषण हो जाएगा। We seem to have believed that natural resources are inexhaustible। हम लोग को ये लगता था कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो ऐसे हैं जिनको जो कभी खत्म नहीं होंगे। द एनवायरमेंटल प्रोसेस इंक्लूड्स दोज फिजिकल प्रोसेसेस which operate on the surface of the earth both internally and externally। अब देखिए, जो पर्यावरण है जिसमें फिजिकल जो प्रोसेस आते हैं, ठीक है, वो सरफेस ऑफ द अर्थ, चाहे वो इंटरनल सरफेस हो या एक्सटर्नल सरफेस हो, दोनों से मिलकर पर्यावरण बनता है, दोनों में काम होता है। Though man began to interfere with the natural processes right from the beginning of sedentary life, it assumed a greater proportion after the Industrial Revolution। हालांकि जो मनुष्य है जब से वह एक जगह पर रह के अपना जीवन जीने लगा, तब से वो प्राकृतिक जो संसाधन है प्रकृति पर हस्तक्षेप कर रहा था, लेकिन जब से इंडस्ट्रीज आया तब से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने लगा है पर्यावरण को। The impact of modern technology on the environment is varied, natural, and high complex as the transformation of the or modification of our natural condition and process leads to a series of changes in the biotic and abiotic components of the natural environment। अब देखिए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका जो प्रभाव पड़ा है पर्यावरण पे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही जटिल है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्राकृतिक परिस्थिति है, जो कंडीशन था, वो बहुत जगह बदल गया है, मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट हैं उसमें भी बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। वी हैव सीन दैट मैन equipped with modern technologies and advanced scientific knowledge has become an important factor in changing the environmental process। हमने देखा है कि जो मनुष्य है, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके पास एडवांस साइंटिफिक नॉलेज है, और इसके वजह से वो जो पर्यावरण में बदलाव का कारण बना है। It has to be realized that disturbance is one of the elements of nature, that is air, water, land, flora and fauna give rise to an imbalance in others। हम लोग को ये भी समझना होगा कि अगर प्रकृति का एक एलिमेंट जो है उसमें कुछ हम लोग डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरे एलिमेंट्स में भी डिस्टर्बेंस आता है। अगर एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा, फौना, ठीक है, जो कि एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, इन सब में अगर आप कुछ डिस्टर्बेंस करते हो, किसी एक में भी करोगे ना, तो दूसरे पर असर पड़ेगा। Natural processes on or human factors sometimes aggravate the natural environmental process to cause disaster for a human society like earthquakes, volcanic eruptions, floods, cyclones, etc। अब जो प्रकृति है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो पर्यावरण भी बदला लेगा, फिर बहुत सारे घटनाएं होंगी, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़ आना, साइक्लोन आना। दिस रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी।
इसके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का जीवन का नुकसान होगा, संपत्ति का नुकसान होगा। एनवायरमेंटल हजार्ड्स फॉर ह्यूमन हेल्थ आर एज फॉलोज। अब पर्यावरण की वजह से मानव के शरीर में, ठीक है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, आइए उसकी बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। अब देखिए, वायु प्रदूषण से सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, सांस संबंधी बीमारियां होती हैं। वाटर पोल्यूशन कॉजेज एंटेरिक डिजीजेस। पानी हम लोग पीते हैं तो शरीर के अंदर हम लोग को बीमारी होने लगता है। सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन कॉजेज वेक्टर ब्रोन डिजीजेस। जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, कूड़ा करकट होता है, इससे हम लोग को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होने लगता है। टॉक्सिक वेस्ट कॉजेज कैंसर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब मान लीजिए जो नशीली चीज़ें होती हैं, जो केमिकल्स होता है, उससे वजह से कैंसर हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। देखिए, पर्यावरण को अगर आप पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो पर्यावरण भी आपकी रक्षा नहीं करेगी। Therefore, education must arouse awareness about the effects of the environment, as a clean environment is precious for human society. इसलिए ये ज़रूरी है कि लोगों को शिक्षा दी जाए, पर्यावरण के संबंधी, पर्यावरण के प्रभावों पर शिक्षा दी जाए, क्योंकि एक साफ सुथरा पर्यावरण मानव समाज के लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।